जी स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सब ठीक हैं। आईटीबी का हमारा सब्जेक्ट है ये, ठीक है। पेज नंबर 50 से हम स्टार्ट लेंगे। पेज नंबर 50, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19। अभी तक हम 18 क्वेश्चन कर चुके हैं। अभी भी मैं आप लोगों से कह रही हूँ, इफ़ एनी स्टूडेंट हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग द टॉपिक यू मे आस्क मी डायरेक्टली, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं, डिस्कस ब्रीफली द 3 इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट्स ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अभी तक जो हमने पहले पढ़ लिया, हमने पहले बिज़नेस को देखा, फिर हमने उसके ऑब्जेक्ट्स और ये सब देखा, फिर उसके बाद हमने सॉल्व ट्रेडरशिप देखा, उसके बाद हमने पार्टनरशिप और उसके वाइंड अप तक सारा देखा। अब हम देख रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी और इसके फ़ीचर्स वगैरह हम देख के, ठीक है, मेरिट्स डीमेरिट्स देखने के बाद उसके बाद अब हमने इसकी कुछ बेसिक चीज़ें देखी, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन के लिए जो कुछ ज़रूरी था हमने वो सब देखा फॉर्मेशन के लिए। और अब जो हम करेंगे आज जो है हमारा, कहते हैं कि इसको बनाने के लिए, इसमें रहने के लिए कौन से 3 बेसिक आपको डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरी है जो कि लीगल डॉक्यूमेंट्स से लीगली इम्पॉर्टेंट हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हमारा एक और इसी टाइप का क्वेश्चन होगा इसका, ठीक है। उसमें किस किस तरह के लोग होंगे, कौन सी रिपोर्ट्स होंगी। ये 2 क्वेश्चंस करने के बाद इंशाल्लाह हमारा इसके जॉइंट स्टॉक कंपनी के वाइंड अप वाला टॉपिक आ जाएगा, ठीक है। फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे और फिर हम एक नया क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। उम्मीद करती हूँ अब तक जो पढ़ा आपको समझ आया होगा। नहीं आया तो ज़रूर कंसल्ट करें मुझसे, पूछें। ओके, स्टार्ट करती हूँ। कहते हैं कि देयर आर फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ऑफ कंपनी। फर्स्ट वन इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कहते हैं इट इज़ a document which determines the rights, power and objects of company. It is the most important legal document which must be submitted to the registrar before the establishment of company. This document is a sort of contract between the company and the other person outside the company, like bankers, creditors, etc., which explains the legal position of company. No change can be made in memorandum without the prior permission of court, ठीक है। ख़ास कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके अलावा आप इसमें चेंजिंग नहीं कर सकते। कहते हैं कि इफ़ द कंपनी वर्क्स ऑन अ लाइन which is not given in memorandum, that it will be considered as illegal. The memorandum should be printed and divided into the different paragraphs. Each paragraph should be numbered and signed by its promoters. What does the meaning of this paragraph? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? जिसमें कंपनी के अंदर की सारी बातें मौजूद होती हैं, किस किस तरह का काम है, किस किस काम इसमें क्या प्रोडक्शन होगी, ठीक है, कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, कौन सा रॉ मटेरियल यूज़ होगा, इसके कंपनी का बैंक कौन सा है, किस तरह के बैंकर्स के साथ वो काम कर रहा है, कंपनी के क्रेडिटर्स कौन है, रजिस्ट्रेशन हो रही है तो उसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग मस्ट बी रिटन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। और ये कहते हैं कि इसमें भी आपने अगर कोई ऐसा काम किया जो कि आपके मेमोरेंडम में मेंशन नहीं था, जो कि सैंक्शन नहीं था कोर्ट की तरफ से, रजिस्ट्रार ने आपको परमिशन नहीं दिया था, तो इसके बावजूद अगर आपने ऐसा कोई काम किया, चाहे वो कोई आसान काम ही क्यों ना हो, मतलब कि लीगल ही क्यों ना हो, जैसे कि अगर किसी ने कोई कंपनी बनाई, उस कंपनी में उसने कहा कि मैं पेन बनाऊंगा, लेट्स सपोज, ठीक है, पेन बनाऊंगा। उसने पेन बनाने के साथ साथ वहाँ पे पेन की जगह उसने साथ में पेंसिल भी बनाना स्टार्ट कर दी। तो पेंसिल बनाना कोई दूसरी बात नहीं है, लीगल वर्क है, लेकिन विदाउट परमिशन ये काम किया जा रहा है, इसलिए इसको इलीगल कंसीडर किया जाएगा, इसको लीगली कंसीडर नहीं किया जाएगा। जो भी चीज़ होगी हर उस चीज़ को लिख कर उसको साइन करवा के प्रमोटर से परमिशन लेके, हमने पिछले क्वेश्चन में प्रमोटर्स का बहुत ज़्यादा रोल पड़ा था कि स्टार्ट की सारी बेसिक वर्किंग वही करते हैं, तो अगर उन्होंने इस पे वर्क किया होगा, साइन करवाया होगा, तभी ये आपके लिए लीगल है। अगर आपने नहीं करवाया, विदाउट परमिशन आपने खुद से खुद कोई प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल, ओके। अब हम देखते हैं कि इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स क्या क्या होते हैं।
यानी कि ये इसमें क्या हम देखते हैं ना, एक बुक है और बुक की एक कंटेंट लिस्ट होती है जिसमें सब समझ आ जाती है कि इस बुक का कंटेंट क्या है, इस बुक में क्या क्या है। ठीक है, इस बुक में आगे जाके हमें क्या क्या मिलने वाला है। लाइक दिस यू में सी दिस कि ये है आपकी कंटेंट लिस्ट। ठीक है, देखिए इसके फ्रंट पे लिखा हुआ भी है स्टार्ट पे ऊपर। ठीक है, तो ये है इसकी कंटेंट लिस्ट। इसको देखने से आपको पता चल जाता है कि अच्छा कहाँ पर क्या है, और इसमें पढ़ने के बाद आपको समझ आ जाता है कि वो पैराग्राफ पढ़ लिए अच्छे समय कि इसमें क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। सेम एज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हैज़ कॉन्टेंट्स। ठीक है, कॉन्टेंट्स में अब आ जाता है सबसे पहले नेम क्लॉज। कहते हैं द नेम ऑफ द कंपनी शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली एंड इट मस्ट नॉट बी सिमिलर टू एनी एग्जिस्टिंग कंपनी। इफ द लायबिलिटी ऑफ शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड then the word limited must be written with the name of company and word private should be used with the name of private company। यानी कि अगर प्राइवेट है तो फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होगी। ठीक है, अगर लिमिटेड भी है तो अदरवाइज प्राइवेट कंपनी, अदरवाइज इट विल बी लिमिटेड कंपनी। ठीक है, तो ये तभी होगा, कह रहे हैं कि ये आप लोगों ने क्या करना है, नेम क्लॉज को आपने ज़रूर मेंशन करना है और आपने कोई ऐसा नेम सेलेक्ट नहीं करना है फॉर योर कंपनी जो कि पहले से ही किसी और ने एग्जिस्ट किया हो। ठीक है, किसी और ने इसको यूज़ किया हो तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी एक बार क्लास में भी, जैसे कि अच्छा चलो छोड़े उसको, कहते हैं पेप्सी कंपनी। ठीक है, पेप्सी एक कंपनी है और अगर आप अब उसी के नेम से पेप्सी के नेम से ही कोई दोबारा से अगर अपनी कंपनी सेपरेटली ओपन करना चाहेगा, फॉर्मेट करना चाहेगा, तो वो ये नहीं कर सकता, उसको इसके लिए परमिशन नहीं मिलेगी, सेम परमिशन नहीं होती। ठीक है, अच्छा उसके बाद कहते हैं कि हेड ऑफिस, कहते हैं द कंपनी शुड हैव रजिस्टर्ड हेड ऑफिस इन द स्टेट एंड प्रोविंस वेयर इट वांट टू इनिशिएट इट बिजनेस। द कंपनी कैन नॉट स्टार्ट इट्स बिजनेस विदाउट रजिस्टर्ड हेड ऑफिस। In case of any change in the address, it is required to inform the registrar within 28 days। क्या मतलब है कि हेड ऑफिस को हर चीज़, हेड ऑफिस जो होगा कंपनी का उसके नेम से, उसके एड्रेस से जो है बिज़नेस को रजिस्टर्ड कराया जाएगा। कंपनी के हेड ऑफिस को अगर रजिस्टर्ड नहीं कराएंगे तो वो फिर आपको उसके वो आपके उन मेमोरेंडम के लिहाज से वो इलीगल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बात फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, हेड ऑफिस की है। ठीक है, और हेड ऑफिस के बारे में ही एड्रेस आपका रजिस्ट्रार के पास भी होना चाहिए। और अगर कभी भी आप लाइफ में चेंज करना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं है जब तक कि आपने उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया। विद इन 28 days यू हैव टू रजिस्टर इन्फॉर्म अबाउट इट टू रजिस्ट्रार, ताकि वो वहाँ पे चेंजेस कर ले, अदरवाइज़ आप पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। हेड ऑफिस को रजिस्टर्ड करवाए बगैर कोई भी कंपनी बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। उसके बाद है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में कहते हैं कि इट इज़ ऑल्सो मैंशनड इन मेमोरेंडम दैट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ टोटल कैपिटल, इट्स डिवीजन इन शेयर्स एंड द वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ईच एंड एवरीथिंग विल बी मैंशन इन द कैपिटल क्लॉज। ठीक है, कि वो टोटल कैपिटल कितना है, उसमें शेयर्स कितने हैं, उसमें शेयर की एक शेयर की वैल्यू कितनी है, डिबेंचर्स के थ्रू है या जिस थ्रू से भी, जिस ज़रिए से भी, सोर्स से भी आपका कैपिटल है, हर उस सोर्स को आपने वहाँ पे मेंशन करना है, तभी आपको परमिशन मिलेगी, तभी आपका बिज़नेस जो है वो सैंक्शन होगा। उसके बाद कहते हैं ऑब्जेक्ट क्लोज। ऑब्जेक्ट मतलब अपने काम का भी बताना है कि जी आपने क्या, आप कौन सा काम कर रहे हैं। ये जो हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था सेम एज क्वेश्चन है, लेकिन कुछ चीज़ों के साथ उन्होंने बस यहाँ पे उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। तो जैसे मेमोरेंडम हमने वहाँ पढ़ा था लेकिन इतनी एक्सप्लेनेशन नहीं थी जो हम यहाँ पे पढ़े हैं। तो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट आपका जो भी काम है कंपनी में किया जाने वाला वो आपने यहाँ पे सारा मेंशन करना है। इट ऑलवेज रिटन विद व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस द कंपनी विल डू। इफ़ कंपनी डजंट वर्क अकॉर्डिंग टू इट्स ऑब्जेक्ट दैन इट्स एक्शन विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल। ठीक है, उसको इलीगल माना जाएगा। लायबिलिटी क्लॉज क्लियरली रिटन इन मेमोरेंडम दैट द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड और अनलिमिटेड। जो भी आपका डिसीजन होगा, जो भी आपके शेयर होल्डर्स के साथ आपका डिसीजन होगा, फाइनल डिसीजन, ये आपके मेमोरेंडम में मेंशन होगा, ताकि कल को कोई अगर आप परसू करना चाहे, केस करना चाहे, तो रजिस्ट्रार के पास, कोर्ट के पास आपके बिज़नेस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मौजूद हो।
उसके बाद है एसोसिएशन क्लॉज, कहते हैं द क्लॉज इंक्लूड्स एन एग्रीमेंट अमंग ऑल द प्रमोटर्स इन विच दे गिव देयर कंसेंट। ठीक है, ये ऐसी चीज़ है, ऐसा एग्रीमेंट है जिसमें सबकी मर्ज़ी के बाद उसको बताया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि हाँ सबकी कॉन्सेंट यहाँ पे फ्री है। ठीक है, सब एग्री हैं। फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंपनी परचेज एलोकेटेड शेयर्स वर्क फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स in this clause signature, name, address and other relevant information about the promoters are also included। यहाँ पे हर चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दी जाएगी। ठीक है, कंपनी क्या है, उसके शेयर्स कहाँ से आ रहे हैं, किसको दे रहे हैं, कि उनकी वैल्यू, उसके बाद जो भी वर्क एक्सपीरियंस है, जो भी सिग्नेचर हैं, यहाँ पे प्रोमोटर्स के से रिलेटेड भी हर चीज़ रेलिवेंट जो है, उनके एड्रेस, उनके नेम्स, जो भी उनके सिग्नेचर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे इन्फॉर्म करके मेंशन करके रजिस्ट्रार को सबमिट करवाया जाएगा ताकि उसके नोटिस में हर चीज़ हो। सेकंड पॉइंट इज़ अल्ट्रेशन, यानी कि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसमें हम देखेंगे, कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 32 and 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 द कंपनी कैन चेंज द क्लॉजेज ऑफ मेमोरेंडम विद द सैंक्शन ऑफ कोर्ट और सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, अगर कभी चेंज करना होगा तो वो कैसे होगा, अगर आपको ऑल्टर करना है अपने इन सारी चीज़ों में से किसी एक का भी चेंज करना है तो इसके लिए आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए होगी या सेंट्रल गवर्नमेंट से आपको इसकी परमिशन लेनी होगी अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 32 and 33 सेक्शन में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको जाके चेंज करवाएंगे तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कहते हैं इन द सेकंड इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी विच इंक्लूड्स द रूल्स एंड रेगुलेशन नेसेसरी टू रन द कंपनी एंड टू गवर्न द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन। आर्टिकल्स मीन क्या है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द गुड कंडक्ट ऑफ होल मैनेजमेंट। ठीक है, कहते हैं कि सारे के सारे आर्टिकल्स क्या हैं, इसमें क्या चीज़ है कि पूरी की पूरी मैनेजमेंट का जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसका गुड कंडक्ट होता है इसके थ्रू। दिस डॉक्यूमेंट नेवर इंक्लूड्स एनी सच रूल और रेगुलेशन विच इज़ अगेंस्ट द मेमोरेंडम। जो भी चीज़ मेमोरेंडम में रिटर्न होगी इसको भी उसी से रिलेट करता हुआ होना चाहिए। व्हेन अ कंपनी डजंट disclose its rules and regulation, then a model called Table A comprised of 90 clauses contained in Companies Act 2017 is considered as article of company। यानी कि कह रहे हैं कि मेमोरेंडम में जो भी चीज़ होगी, आर्टिकल्स वो होता है कि जिसमें कंपनी के रूल्स रेगुलेशन, इसकी मैनेजमेंट से रिलेटेड सारी बातें होती हैं। ठीक है, तो अगर इन केस ऐसा हुआ कि कोई चीज़ ऐसी है जो यहाँ और यहाँ पे मैच नहीं कर रही, डिफरेंस में आ रही है, तो वहाँ पे कहते हैं कि फिर आपको जो है वो रजिस्ट्रार से आपने परमिशन नहीं ली उसकी, तो क्या होगा कि आपको फिर मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आर्टिकल्स में क्या मीनिंग उन्होंने दिया है कि द गुड कंट्रोल और कंडक्ट ऑफ होल मैनेजमेंट। आर्टिकल्स जो है ये उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि सारी की सारी मैनेजमेंट एक रोल कर रही है। अब द कंटेंट्स हम देख लेते हैं इसके क्या है। आर्टिकल्स के कहते हैं कैपिटल एंड इट्स डिवीजन इनटू शेयर्स। ठीक है, कि कैपिटल कितना है और उसमें इसकी शेयर में कितनी डिवीजन है। डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर्स बताए जाएंगे, वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड देयर ट्रांसफ़र बताया जाएगा, परमिशन है कि नहीं, मेथड फॉर द चेंज इन कैपिटल, अगर कभी कैपिटल को चेंज करना पड़े तो इसका क्या मेथड होगा। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स बताए जाएंगे कि उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, या फिर उनके कितने कितने राइट्स हैं। कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक, इसकी क्या पॉलिसी होगी। नेम एंड नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, ये कितने हैं, ईच एंड एवरीथिंग, एड्रेस वगैरह जो कुछ मेमोरेंडम में बताया था सेम एज है, ये डिफरेंट है। पावर्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स, मेथड्स टू कॉल द मीटिंग्स, वोटिंग पावर्स ऑफ शेयर होल्डर्स, ये सारी की सारी चीज़ें जो कि आपने हेड ऑफिस को मेमोरेंडम के थ्रू दी थी, आपके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जो आपके पास कंपनी में रहेगा इसमें भी वही सारी चीज़ें होनी चाहिए। और ये भी आपने जो है इसको भी बनाना है
परफेक्ट तरीके से, और अगर आपने इसमें कोई कमी पेशी की तो उस पर आपकी पकड़ होगी। और कौन से फर्दर पॉइंट्स हैं इसमें? पॉइंट नंबर 11 कहते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स किस बेस पर होगी, ठीक है, वो सारी चीज़ें मेंशन होंगी। अकाउंट एंड देयर ऑडिट, ये कब कब और किस तरह से होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स, देयर राइट्स एंड ड्यूटीज़, उस चीज़ की बातें। फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व कैपिटल, डायरेक्टर्स मीटिंग, मेथड ऑफ सेलिंग शेयर्स, सील ऑफ कंपनी, राइट, ड्यूटीज़ एंड रिमनरेशन, सैलरीज ऑफ मैनेजिंग एजेंट्स, ठीक है। यानी ये सारी की सारी चीज़ें, रिमनरेशन सैलरी को कहते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें आपके इसमें कंटेंट एसोसिएशन में मेंशन होंगी, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। जब भी सब कुछ उसमें मेंशन होगा और इसी से रिलेटेड हर चीज़ आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होगी और वो लिंक कर रही होगी आपस में, एक जैसी होगी, तभी जाके आपका बिज़नेस अच्छे तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगा। ताकि कल को आपकी अगर बेसिक वर्किंग आपकी पूरी होगी तो इससे क्या होगा कि कल को आप पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा, ठीक है, आप पर कोई बिला वजह केस नहीं कर पाएगा। ऑल्ट्रेशन, अगर आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो सेक्शन 38 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 क्या करेंगे? द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी कैन चेंज द आर्टिकल्स बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, बट दिस चेंज शुड नॉट बी अगेंस्ट द मेमोरेंडम एंड एक्ट। चेंजिंग लाई जा सकती हैं, लेकिन चेंज सबकी सारे मिलकर इसको करेंगे, ठीक है, सबकी मर्ज़ी से। लेकिन इसके बावजूद कहते हैं कि अगर आपको इस चीज़ की परमिशन नहीं है कि आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट आएँ, फिर भी चेंजिंग भी आपकी उसी के बीच में रहकर ही होंगी, आप अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकते। ओके, उसके बाद है हमारा थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या है? कहते हैं प्रोस्पेक्टस इज़ अ डॉक्यूमेंट एडवर्टाइज्ड बाय द कंपनी फॉर रेजिंग द कैपिटल। इन दिस द जनरल पब्लिक इज़ इन्वाइटेड टू परचेज द शेयर। An attested copy of prospectus should be submitted to registrar's office. It is also contains the date of issue. जिस डेट को इशू किया जा रहा है उस डेट पे आपने जाके क्या करना है, इसमें सारी की सारी ये वाली चीज़ें मेंशन करके, ये सब इसमें मेंशन करके, ठीक है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपने इसको अटेस्ट करवाना है। अटेस्ट करवाने के बाद आपने इसको रजिस्ट्रार के ऑफिस में सबमिट करवाना है और वो आपको इसके लिए जो है वो सैंक्शन करेगा, ठीक है, परमिशन देगा। फिर आपने जाके इसको पब्लिक में देना है। इसमें कौन कौन से होंगे? कहते हैं कि ऑल पॉइंट्स ऑफ मेमोरेंडम इसमें मेंशन होने चाहिए, कंपनी का नेम एड्रेस होना चाहिए, डायरेक्टर्स का नेम एड्रेस होना चाहिए, ऑडिटर्स का। फिर उसके बाद कहते हैं कंडीशंस ऑन विच द शेयर्स आर टू बी इशूड, कि किस कंडीशन पे शेयर इशू किए जाएंगे या किए जा रहे हैं, ये सारी बातें। राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स अटैच्ड टू शेयर्स, ये सारी बातें। एस्टिमेटेड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बताने हैं। डिटेल ऑफ प्रॉपर्टी परचेज बाय द कंपनी, बैलेंस शीट, अमाउंट पेएबल ऑन एप्लीकेशन, एनी रिस्ट्रिक्शन और ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑन विच द डायरेक्टर्स में अलॉट द शेयर, नेम ऑफ अंडरराइटर्स ऑन देयर कमीशन, ड्यूटीज एंड रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, business contracts divide dividend ratio on different kinds of shares, sales of shares at par, discount और premium, यानी कि हर चीज़ आपने इसमें मेंशन करनी है। आपको परमिशन नहीं है कि आपके मेमोरेंडम की जो भी चीज़ें हैं, हाँ, आप इसमें आर्टिकल्स की चीज़ें मेंशन नहीं करेंगे क्योंकि उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ कंपनी है, वो अंदर की बातें हैं। लेकिन मेमोरेंडम की सारी बातें और कुछ चीज़ें आर्टिकल्स की भी आप इसमें मेंशन करेंगे, सैलरीज वगैरह, डायरेक्टर्स के नेम और ये सारी चीज़ें वगैरह, ठीक है। आप हर चीज़ मेंशन करेंगे तभी आपका प्रोस्पेक्टस बनेगा, तभी आप लोगों को अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बनाने के काबिल होंगे। या फिर अभी लेट्स सपोज अभी आपका बिज़नेस स्टार्ट हो रहा है और अभी तक आपका प्रोस्पेक्टस रेडी नहीं है, तो फिर स्टेटमेंट आप देंगे इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट क्या होगी? बदले में प्रोस्पेक्टस के बदले में जो स्टेटमेंट देंगे, कहते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 19(1)(e) ऑफ कंपनीज एक्ट 2017, इफ़ अ पब्लिक कंपनी इज़ नॉट इन अ पोजीशन टू सबमिट प्रोस्पेक्टस एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन और द प्रोमोटर्स वांट टू raise it necessary capital through private contacts, then other statement containing all necessary information in the form described in second schedule of said act is sent to registrar
registrar's office before the first allotment of shares. The statement is known as statement in lieu of prospectus. What does it mean? Means कि अगर, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर किसी का prospectus अभी रेडी नहीं है और वो फ़ौरन से कंपनी का काम स्टार्ट करना चाहते हैं विद अ शॉर्ट कैपिटल, जो भी उसके पास अपना अभी फ़िलहाल से ज़रूरी कैपिटल है वो उनके पास मौजूद है और कुछ पर्सनल लिंक के साथ, वो प्राइवेट कॉन्टेक्ट्स के साथ वो कैपिटल को रेज़ करके इसकी जो है वो शेयर अलॉट करना चाहते हैं लोगों से, ठीक है, ये काम करना चाहते हैं, तो कहते हैं कि फिर इसके लिए उनको परमिशन है, लेकिन इस परमिशन को सेंक्शन कराने के लिए सबसे पहले उन्हें ज़रूरी है कि वो हर चीज़, ये कैपिटल कहाँ से आ रहा है, कौन से प्राइवेट लिंक्स हैं, कहाँ से किस किस तरह से वो काम करेंगे, सारी की सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन वो जाके रजिस्ट्रार को देंगे और फिर उससे साइन करवाएंगे, परमिशन लेके स्टैम्प करा के, तब वो प्रोस्पेक्टस को इशू, ये वाले स्टेटमेंट को इशू कर सकते हैं प्रोस्पेक्टस के बदले में, ठीक है, जिसमें क्या क्या होगा, कंपनी का नेम होना चाहिए, कॉरपोरेट यूनिवर्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है, ये वहाँ पे उन्होंने मेंशन करना है, रजिस्टर्ड ऑफिस, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, वेबसाइट एड्रेस, ईमेल, ये सारी चीज़ें, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी कौन है, ठीक है, उसका नाम, वो सारी चीज़ें बताई जाए, सॉरी, शेयर कैपिटल ऑथराइज्ड कितना है, यानी कि स्टार्ट में ही कितना है उनके पास, वो यहाँ पे बताया जाएगा, डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिजनेस टू बी एक्चुअली अंडरटेकन एंड फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स टू बी ऑफ द सेड बिजनेस, उस कंपनी की क्या डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, जिसके अंदर वो लाई कर रहा है और फ्यूचर में उसका बिज़नेस क्या कहलाएगा, ये सारी चीज़ें बतानी कि किस किस्म का बिज़नेस है, particulars of chief executive directors, company secretary, chief accountant, chief financial officer, auditor, legal advisor, managing agent if any of the company, यानी कि each and everything, ये सारी चीज़ें, इनकी इन्फॉर्मेशन भी इसमें बतानी है, remuneration payable to the person referred to in 6 above, कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सारे लोग हैं, ठीक है, यहाँ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनकी सैलरीज क्या होंगी, ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करनी है, नंबर एंड अमाउंट ऑफ शेयर्स टू बी इशूड इंक्लूडिंग दोज एग्रीड टू बी टेकन बाय वर्चू ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फॉर कैश, ये सारी बतानी है, ठीक है, शेयर्स कितने हैं और शेयर्स की प्राइस क्या है और वो इस पर एग्री है या नहीं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में हर चीज़ जो थी वो सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करनी है, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ शेयर्स एग्री टू बी शेयर फॉर कंसिडरेशन अदरवाइज दैन इन कैश, ठीक है, कि शेयर्स किस पर वो एग्री हुए हैं इशू करने के लिए वो चीज़, और कैश में उनकी क्या है वैल्यू, वो चीज़, हर चीज़ उनको बतानी है, नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स बताने हैं और उनकी कैश भी बतानी है, कमीशन एग्री टू बी पेड फॉर अरेंजिंग द सब्सक्राइबर्स ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, उनकी कमीशन भी बतानी है, उसके बाद डिटेल ऑफ द एवरी एग्रीमेंट एंटर्ड इनटू सिंस द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी और अदर इंटेंजिबल एसेट्स, ठीक है, कुछ एसेट्स ऐसे भी हैं जो कि इंटेंजिबल हैं, ठीक है, जो सामने वाजे नहीं हैं लेकिन आप इसको यूज़ कर रहे हैं, आपने उसके लिए आपने जो एग्रीमेंट किया है, ईच एंड एवरीथिंग आपने यहाँ पे इनको मेंशन करनी है, इन केस it is proposed to acquire a running business, net profit or loss business as certified by the auditor for the last 5 years, such number of years being less than 5 years for which the business has been carried on, हर चीज़ बतानी है, यानी अब ये कहते हैं कि इनकेस अगर ऐसा कि बिज़नेस पहले से ही चल रहा है, ठीक है, न्यू कंपनी नहीं है, लेकिन आपने अब जो है वो अब तक प्रोस्पेक्टस नहीं बनाया शेयर्स को इशू करने के लिए, तो उससे पहले जो आप एक स्टेटमेंट देंगे लोगों को कि वो पहले से आपके बारे में हर चीज़ जान लें और फिर प्रोस्पेक्टस जैसे ही इशू होंगे तो फ़ौरन से शेयर की अलॉटमेंट कर दी जाए, तो कहा कि वो सारी अपना प्रॉफिट एंड लॉस बता के लास्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस, ऑडिटर, हर चीज़ सर्टिफाइड करा के आपने उसमें मेंशन करनी है ताकि लोगों को पता हो कि आपकी बिजनेस स्टेटमेंट क्या है, डिटेल्स ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, मिनिमम सब्सक्रिप्शन एंड इट्स प्रपोज्ड यूटिलाइजेशन, सिग्नेचर्स डायरेक्टर्स और देयर ऑथराइज्ड एजेंट्स, सब चीज़ें यहाँ पे करवा के तभी आपने उस स्टेटमेंट को पास करवाना है रजिस्ट्रार को, जो कि वो उसको स्टैम्प करेंगे और आपने इसको बैंक को दे के आपने इसे अलॉट करवाना है टू द पब्लिक, जनरल पब्लिक, ताकि वो इसको परचेज़ करने के लिए एप्लीकेशन लेके इसकी सबमिशन हो सके, ठीक है। कोई भी चीज़ ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।